है, मेरे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं दिखाने जा रहा हूं कि जो अभी फिलहाल में आशा वर्करों का 2500 रुपया मानदेय फिक्स हो गया है, तो उसको लेकर के अभी तो कुछ आशा वर्कर नाराज है, लेकिन बहुत सारी आशा वर्कर जश्न मना रही है, अपनी जीत को जाहिर कर रही है, होली के तरह रंग से गुलाल से अपने खुशी का इजहार कर रही है। तो वीडियो को थोड़ा सा मिस मत करना, वरना आपको पूरा चीज नहीं दिखेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इनकलाब जिंदाबाद 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 संघ जिंदाबाद 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 कर्मचारी संघ जिंदाबाद 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 पटना की लड़ाई जीत है जीत है जीत है पटना की लड़ाई जीत है जीत है जीत है पटना की लड़ाई जीत है जीत है जीत है अंगड़ाई है ये तो अभी अंगड़ाई है ये तो अभी अंगड़ाई है पहले बताइए, जो अभी तक का अनशन रहा ये कैसा रहा? बहुत ही चैलेंज पूर्ण था ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जी। 12 जुलाई से हम तमाम आशा एवं फैसिलिटेटर दीदी अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पे डटे थे। बहुत सारी चुनौतियां आई हमारे बीच, वो विभागीय हो या जैसे भी हो, धमकाने का काम, FIR करवाने का, चयन मुक्ति का धमकी, लेकिन हमारी सभी आशा दीदी डिसिप्लिन के तहत अपना धैर्य का प्रदर्शन करते हुए हड़ताल पर डटी रही, जिसका आज परिणाम है कि सरकार ने हम लोगों की बातों पर विचार करके एक सम्मान दिया है। मैं इनके लिए धन्यवाद बोलूंगी सरकार से कि हमको खड़ा होने का जगह मिल गया है। बात रही मांगने की, तो बच्चे की अगर एक जिद पूरा करो तो दूसरा जिद लेके तैयार होता है। सरकार जी से मैं कहूंगी कि आपने हमारी एक जिद पूरा की है तो इंतजार करिए, हम फिर आपको दस्तक देंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम नीलम झा है, मैं जिला सह प्रमंडल की आशा की मंत्री हूँ, राज्य की सहायक महामंत्री। आशा कार्यकर्ताओं का विजय जुलूस जिंदाबाद 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 आशा कार्यकर्ताओं का विजय जुलूस जिंदाबाद 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 बिहार की लड़ाई जीते हैं, बिहार की लड़ाई जीते हैं, बिहार की लड़ाई जीते हैं, इनकलाब जिंदाबाद 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 बिहार की लड़ाई जीते हैं, बिहार की लड़ाई इंसेंटिव में 500 रुपए टिकट। देखिए, विगत आशा संयोग संघर्ष मंच के आह्वान पर एक्टू और C2 के नेतृत्व में विगत 12 जुलाई से लगातार 32 दिन बिहार की आशा और आशा फैसिलिटेटर हड़ताल पर थी, और उनका जो प्रमुख मांग था 9 सूत्री मांग, उस 9 सूत्री मांग में जो प्रमुख मांग था कि पारितोषिक को हटाकर मानदेय किया जाए, और बिहार सरकार ने 12 तारीख को बिहार सरकार के साथ राज्य नेतृत्व की सफल वार्ता हुआ, और सफल वार्ता में जो मूल मांगे थी उस मूल मांगों को मान लिया गया, पारितोषिक शब्द हटा दिया गया और मानदेय किया गया है। अब आशा को 2500 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। अब बिहार की आशा सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता नहीं रही, संविदा कर्मी है। ये आशा के सम्मान की बहुत बड़ी जीत है, और इस जीत के खुशी में आज हम लोग यहाँ दरभंगा में लहरियासराय में विजय जुलूस निकाल रहे हैं। और ये बिहार की जो लड़ाई था, हमें 2 सरकारों के साथ जो हमारी लड़ाई था बिहार और केंद्र सरकार के खिलाफ, हमने बिहार के बहुत बड़ी लड़ाई जीती है बिहार सरकार से। अब केंद्र सरकार से हमारा मांग है कि आप जो 2005 में से अभी तक जो इंसेंटिव दे रहे हैं, जबकि महंगाई 300 से 500% बढ़ गया, इसीलिए आप इंसेंटिव मनी में 500% की वृद्धि करिए महंगाई के हिसाब से, और ये लड़ाई हमारा जारी है। हम इस लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे। उमेश प्रसाद शाह, जिला प्रभारी एक्टू दरभंगा। आशा फैसिलिटेटरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का सफल वार्ता कल उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के साथ संपन्न हुआ। इसमें सबसे बड़ी जीत ये हुई
कि हड़ताल में हम सामाजिक कार्यकर्ता बन के हड़ताल में गए थे, लेकिन आज से आशा काम पे लौट रही है और वो संविदा कर्मी के रूप में लौटेगी। अब आशा सरकार की कर्मी हुई, ये आशा की सबसे बड़ी प्रतिष्ठा की जीत है, सबसे बड़ी मान सम्मान की जीत है। और उसके मानदेय में 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। फैसिलिटेटरों को भी जो यात्रा भत्ता है उसकी भी बढ़ोतरी अगले वित्तीय वर्ष में हो जाएगी। ये सरकार की आश्वासन है। अब महंगाई के हिसाब से जो इंसेंटिव है, इंसेंटिव की जो लड़ाई मोदी सरकार से है, जो 9 साल से इस देश की गद्दी पर बैठा हुआ है, लेकिन आज तक आशाओं को इंसेंटिव महंगाई के हिसाब से नहीं दिया। अब केंद्र सरकार की बारी है। अगर केंद्र सरकार महंगाई भत्ता के हिसाब से इंसेंटिव नहीं बढ़ाता है तो 2024 में यही आशा बहनें गांव-गांव में एकजुट होकर के गद्दी से उतारने का काम करेगी। अपना देवेंद्र कुमार, खेग्राम सह आंदोलन के नेता। एक दूसरे को गुलाल लगाया जा रहा है, फूल माला पहनाए हैं, मिठाई उठाई भी खिलाएंगे। मिठाई भी खिलाएंगे और हम लोग सब आशा को बधाई दे रहे हैं। जिला मंत्री को हमारे साथ डॉक्टर उपाध्याय सबको हम बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, जो हमारे साथ हम लोग को सहयोग किए। और हम इसी के लिए बहुत खुश हूँ उन सबसे, जो लोगों का बहुत योगदान है हम लोग के साथ, आशा के साथ बहुत योगदान है। अगर वो लोग हमारे साथ नहीं होते तो हम लोग को बहुत मने लड़ तो रहे थे, लेकिन हम लोग का जो मनोबल था तो वो लोग बढ़ा कर हम लोग को जीत का हासिल, आज हम लोग को जीत का हासिल मिला। और हम सरकार से बहुत खुश हूँ, जो हमारे हम है और हमारे आशा बहनों को पारितोषिक शब्द 1000 हटा के और 2500 मानदेय कर दिए। इससे बड़ा खुशी का बात कुछ नहीं। हम लोग खुश इन 32 दिनों में कब नहीं, हमको ये 32 दिन में हमको बहुत मने हम अपना अथी के साथ, मनोबल के साथ हम लड़ रहे थे, तो सरकार जरूर हमारा बात सुनेगा। हम कभी हिम्मत नहीं हारे इस 32 दिन में। हम सभी आशा को हम आश्वासन दे रहे थे, जो आप लोग कोई भी कहता भी था जो नहीं होगा नहीं होगा, हम बोलते थे सभी को, जो हिम्मत रखने के लिए सरकार जरूर हमारी बातें सुनेगी और हमारी बात परिचय दीजिए। रंजू झा, आशा फैसिलिटेटर, हायाघाट। हम लोग बहुत खुश हैं आज कि हम लोग की मतलब इतनी बड़ी जीत है, जो आज तक हम लोगों को मतलब समाज सेवी का दर्जा था। सरकार ने बहुत बड़ी जीत, हम लोग मतलब बहुत खुश हैं इस बात से कि हम लोग की जो मानदेय कर दिया गया और पारितोषिक सब हटा गया, एक बहुत बड़ी सम्मान की बात है। और हमारी जो मतलब भत्ता है 300, 200, ये केंद्र सरकार से हम लोग आगे लड़ाई लड़ेंगे कि इसको बढ़ाया जाए। यह संतोषजनक नहीं है। ऐसे भी तो 1500 रुपया, 2500 रुपया मानदेय हमारा हुआ है। सरकार कही है कि इसको हम आगे तक बढ़ाएंगे। इसके लिए हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जुलूस कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी? विजय जुलूस हम लोग यहाँ से पार्क से लेकर के ट्रेन से टावर के पास। क्या नाम हुआ आपका? सविता कुमारी, बहादुरपुर ब्लॉक से। आशा सरकार को जो है धन्यवाद दे रहे हैं, जो हम लोग की दर्द जो है उनको समझ में आया और वो जो है किए, तैयार हो गए और मानदेय कर दिए। भले आज कम पैसा किए हैं, लेकिन आज मानदेय के रूप में हुआ, इसलिए हम लोग खुश हैं। अब अगली लड़ाई जो है केंद्र सरकार से हम लोग लड़ेंगे और इसको जो है आगे और पेमेंट को बढ़ाएंगे, लेकिन अभी ठीक है। मेरा परिचय, मैं संयुक्ता चौधरी, बिहार चिकित्सा एवं जन कर्मचारी संघ C2 से मैं जिला मंत्री। तो अभी आपने जो देखा, तो इससे पता चल रहा है कि इन लोगों को कितनी खुशी हो रही है। होनी भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि पहले 1000 रुपए वो भी प्रोत्साहन राशि मिलता था, उसमें क्या एक कंडीशन था कि अगर आप 7 काम करते, 7 काम में से 4 काम वेरीफाई होना जरूरी होता था अश्विन ऐप में, जो कि ANM और BCM के अंडर में आता था। तो कोई आशा वर्कर अगर वो काम करे तब उनको पैसा मिलता था। लेकिन यहाँ पे भी मिस्टेक होता था कि अगर जहां करप्टेड प्लेस है, जहां पे करप्शन का जमाना है, जहां पे रिश्वतखोरी है, तो वहां पे आशा वर्करों से वसूली किया जाता था पैसा, कि अगर आप BCM या फिर ANM को पैसा नहीं दोगे तो अगर आपने वो काम किया भी है तो वो वेरीफाई नहीं करेगा, मात्र 3 वेरीफाई कर देगा, चौथा वेरीफाई नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपका 1000 रुपया नहीं बनता था। तो इससे भी बचा जा रहा है। ये 2500 रुपया लागू कर दिया है, तो इससे भी बचा जा सकता है। और प्लस अब ये जो 2500 रुपया है, ये आपको हर महीने में मिलेगा, काम करो या ना करो।
आपके क्षेत्र में अगर कोई काम नहीं भी होता है तो आपको हर महीने ये 2500 रुपया मिलेगा ही, ये फिक्स हो गया है। तो ये आशा वर्करों की सबसे बड़ी जीत है और उसी की खुशी सभी आशा वर्कर मना रही है जो अभी आपने देखा। तो जो आशा वर्कर अभी नाराज है तो उनकी नाराजगी का कारण क्या है, इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जो पॉइंट निकल के आते हैं कि जो आशा वर्करों ने एक्सपेक्टेशन किया था मानदेय को लेकर के, उन लोग का वो पूरा नहीं हुआ है। लेकिन एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आशा के लिए सबसे बड़ी जीत है कि उनका मानदेय फिक्स हो गया है। पहले ये था कि उनका कोई भी पहचान नहीं था कि काम होगा तो पैसा मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। एक मजदूर की तरह था, मजदूर जब तक खड़ता है उनको पैसा मिलता है, जब वो बिस्तर पकड़ लेता है तो उसका कोई साधन नहीं रहता है, पैसे आने का कोई जरिया नहीं रहता है। तो उसी तरह आशा के साथ हो रहा था, क्योंकि उनकी कोई पहचान नहीं थी। इसलिए लोग सरकारी नौकरी ढूंढते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी में सैलरी मिलती रहती है। अगर आप रिटायर हो जाते हैं तो रिटायर पेंशन मिलता रहता है, मतलब आप अगर बिस्तर पकड़ भी लेते हैं तो आपका पैसा आता रहता है। तो वैसे ही मानदेय का एक एग्जाम्पल है, क्या आपके क्षेत्र में काम हो या ना हो लेकिन आपको पैसा मिलेगा। तो आप लोग भी खुशी मनाइए, जिनको नाराजगी है तो उनकी नाराजगी का कारण क्या है उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो आप लोग को अगर लग रहा है कि बकबक मैं कर रहा हूं तो नहीं, मैं बकबक नहीं कर रहा हूं, बस आप लोग के दिल की बातों को मैं यहाँ बयान करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि बहुत सारी आशा वर्कर के मन में इस तरह का ख्याल चलता है, उनके दिमाग और दिल में इस तरह का सवाल आता है, उसी को मैं बताने की कोशिश कर रहा था। और जिनको लगता है कि मैं बकवास करता हूं या वीडियो को लंबा चौड़ा करने की कोशिश करता हूं, तो ऐसा कोई मेरा मकसद नहीं है। मैं 2 मिनट में भी बता सकता हूं, मैं 50 मिनट में भी बता सकता हूं, वो मुझ पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं पूरे वीडियो में वो चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं जिसकी जरूरत रहती है व्यूअर को, आशा कार्यकर्ताओं को, या फिर जिनसे रिलेटेड ये वीडियो होता है। तो फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ में। अगर कुछ नया अपडेट आता है तो आप लोग को जरूर बताऊंगा। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और साथ ही में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और कमेंट बॉक्स में अपने हिसाब से बता देना कि आप कितना खुश हैं। तो फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।